इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में पिछले साल 9 अगस्त को जूनियर ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। डॉक्टरों का एक लंबा प्रदर्शन चला। डॉक्टरों और महिला सुरक्षा के नाम पर भारी सियासत हुई, खूब हो हल्ला हुआ। सीबीआई को जांच सौंपी गई तो एक आरोपी जिसका नाम संजय रॉय है उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो बड़े सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह है कि क्या कोलकाता केस के असली गुनाहगारों को बचाया जा रहा है? ये TV9 को मिली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की कॉपी से साफ होता है। क्या जानकारी आपको बता दें, CFSL रिपोर्ट के आधार पर कोलकाता के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के एक पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें यह कहा गया है कि क्राइम में सिर्फ एक संजय रॉय नहीं बल्कि कई और लोग शामिल थे। वो पूरी रिपोर्ट सिर्फ TV9 के पास है। गोपनीयता की वजह से हम पूरी रिपोर्ट आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ हिस्सा उस रिपोर्ट का हम आपको दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वारदात में संजय रॉय के अलावा 2 और। क्या आप घर से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पापड़ बिजनेस शुरू करो ना, कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा डबल। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। पुरुष और एक महिला शामिल थे। ये बहुत बड़ी जानकारी है जो इस रिपोर्ट में सामने आई है, जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस गोपनीय रिपोर्ट की जानकारी रखने वाले डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। CFSL में जो SOP फॉलो किया जाते हैं उसमें बाहर से कुछ कंटेमिनेशन होने का चांस ऑलमोस्ट 0 है। तो ये कंटेमिनेटेड क्यों लिखा? क्योंकि एक्यूज्ड और जो विक्टिम ये दोनों छोड़ के और भी आदमी का DNA मिल गया। बाकी जो सस्पेक्ट है, जिन लोगों को या डेड बॉडी का आसपास दिखा गया वायरल वीडियो पे, जिन लोगों के साथ डिनर किया है तिलोत्तमा या पिछले वाला नाइट फॉर द लास्ट टाइम, तो उन लोगों का DNA सैंपल कलेक्ट करना होगा, मैच करना होगा, बस निकल जाएगा ना। घटनाक्रम जो 9 अगस्त का घटना हुआ है, इसमें मल्टीपल पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। नहीं तो एनल स्वाब, वेजाइनल स्वाब और निपिल जैसा स्वाब में कैसे एक्स्ट्रा DNA का प्रेजेंस मिलेगा? तो अगर एक्स्ट्रा आदमी का प्रेजेंस है और एक आदमी को ट्रायल में ट्रायल कंप्लीट करके अगर पनिश किया जाए तो हम लोग सोचते हैं ये कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ। CBI को परमिशन नहीं दे रहा है। राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट CBI को परमिशन नहीं दे रहा है कि वो चार्जशीट, एक्स्ट्रा जो चार्जशीट है संदीप घोष और बाकी सब के अगेंस्ट में वो जमा देने के लिए। तो ये तो CBI का कुछ करने का है ही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट उसको अटकाता है। तो ये सब मिला हुआ है, इन लोग में सब मिला हुआ है। नहीं तो देखिए 4 जन का DNA मिला, उसमें से सिर्फ 1 जन का उन लोग दोषी ठहरा रहा है। ये तो गलत बात है। बाकी क्या कर रहा है CBI? तो आइए आपको बताते हैं कि डॉक्टर बिटिया के शरीर पर मिले DNA की क्रोमोसोम जांच में क्या कुछ बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, और ये बहुत बड़ी जानकारी है। हत्याकांड में संजय रॉय के अलावा कई और लोग मौजूद थे क्योंकि उनके DNA सैंपल मिले हैं। संजय रॉय के अलावा एक महिला भी मौजूद थी, उसका DNA सैंपल मिला है। संजय रॉय के अलावा 2 और पुरुष हो सकते हैं। पीड़िता के शरीर पर कई अज्ञात लोगों के DNA पाए गए हैं। Y क्रोमोसोम की जांच करने पर यह जानकारी सामने आई है। CFSL की रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल की गई है रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति नहीं था, एक व्यक्ति से ज्यादा थे, ये कहा गया है। ये हालांकि जो रिपोर्ट है वो गोपनीय है, इसलिए हम आपको पूरी रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इससे निकली अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि 1 से ज्यादा DNA यहां पर पाया गया और वो CFSL रिपोर्ट के आधार पर सामने आया है। लिहाजा इस खुलासे के बाद कई बड़े सवाल अब उठ खड़े होते हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए। सवाल क्या है आप जान लीजिए। क्या संजय रॉय को बलि का बकरा बनाया गया? यानी क्या सिर्फ संजय रॉय ही इस अपराध में शामिल नहीं था, उसके अलावा कुछ लोग थे? क्या संजय रॉय को बलि का बकरा बनाया गया? अगर संजय रॉय मोहरा है तो फिर मास्टरमाइंड कौन है इस पूरे मामले का? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या इस मामले में सबूतों को जानबूझकर छिपाया गया है?
ये भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल इस रिपोर्ट के बाद जो उठ खड़ा होता है कोलकाता के रेप मर्डर केस से जुड़ा हुआ, वो ये कि एक से ज्यादा आरोपी की आशंका को नजरअंदाज क्यों किया गया, क्यों नहीं इस पूरे मामले में जांच की गई? क्या सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़कर इस पूरे मामले को उसके इर्द गिर्द ही बुना गया है? क्या और भी जानकारी थी जो छिपाई गई है या नजरअंदाज कर दी गई है? इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रवि, ये बड़ा सवाल है। देखिए, तब जब ये मामला प्रकाश में आया था तब अलग तरह की जानकारी थी, लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो ये अपने आप में कई और सवाल खड़े कर देती है। क्या एक से ज्यादा लोग शामिल थे? कैसे DNA वहां पर हैं? और क्यों इस तरह के सबूत को नजरअंदाज कर दिया गया? देखिए, इसका दो पहलू है। पहला तो यह है कि अभी तक ये जो सेंट्रल फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो इस जो लैब रिपोर्ट अवेलेबल है इसके आधार पे अनुमान लगाया जा रहा था कि एक से ज़्यादा व्यक्ति इस क्राइम सीन में इन्वॉल्व है। लेकिन TV9 भारतवर्ष पहला चैनल है देश का जिसके पास रिटन डॉक्यूमेंट्स है जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है संजय राय के सिवा एक महिला इसमें इन्वॉल्व थी और 2 पुरुष का इन्वॉल्वमेंट इसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है। मैं आपको एक बार बस दिखा देता हूं। देखिए, ये वो रिपोर्ट है मेरे पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट है इसीलिए मैं इसको डिटेल्स में नहीं दिखा सकता। लेकिन ये जो रिपोर्ट है सेंट्रल फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट क्या दर्शाता है, क्योंकि सेंट्रल फॉरेंसिक लैब्स के जो एक्सपर्ट है वो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि उनको क्या क्या सैंपल मिले हैं और किन का सैंपल है, लेकिन इस सैंपल से क्या क्या निर्जास निकाला जा सकता है इसके बारे में रिपोर्ट में कहीं कुछ लिखा नहीं थे। तो अब एक टीम ऑफ डॉक्टर्स ने, जो एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स ने ये पूरा जांच पड़ताल की, ये रिपोर्ट से उन्होंने ये निर्जास निकाला कि संजय राय के सिवा पीड़िता का जो बॉडी है उसमें से महिला का DNA मिला है और 2 पुरुष के DNA मिला है, क्रोमोसोम्स मिले हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में इसका दाखिला हुआ है। और क्योंकि कल हमारा शियालदा कोर्ट में संजय राय का सुनवाई कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाला है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल ये उठ रहा है, जब CBI को पता है, जब फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है उसमें साफ दर्शाया जा रहा है कि एक से ज्यादा व्यक्ति थे, CBI क्या कर रही है? सबसे बड़ी सवाल इसमें उठ रहा है। क्यों जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया और वो तमाम जानकारी क्यों सामने नहीं लाई गई है, या उस पहलू पर भी क्यों गौर नहीं किया गया है? ये बड़े सवाल हैं रविशंकर दत्ता जो उठ खड़े हुए हैं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। डॉक्टरों ने जो फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर की है उसको तैयार करते हुए CFSL रिपोर्ट को भी शामिल किया गया था। आपको बताते हैं कि CFSL की रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारी सामने आई है। पहली बड़ी जानकारी जो है वो सामने वो ये है कि एक से ज्यादा आरोपियों के शामिल होने के संकेत मिले इस CFSL रिपोर्ट में। सिर्फ सेमिनार रूम में खून के धब्बे थे, बिस्तर पर खून के धब्बे नहीं थे। क्राइम सीन पर कई सैंपल मिले जो बायोलॉजिकल नहीं है। जिस कमरे में हत्या हुई है वहां संघर्ष के संकेत भी नहीं मिले थे। सेमिनार रूम वारदात की असली जगह नहीं है, इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया। बिना नजर में आए सीनियर सेमिनार रूम से वारदात की आशंका कम ही है। तो ये तमाम जानकारियां इस रिपोर्ट के आधार पर सामने आई हैं। TV9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिव जानकारी बता रहा है, लेकिन कई बड़े सवाल हैं जो अब इस पूरे मामले में कोलकाता रेप एंड मर्डर केस से जुड़े हुए उठ खड़े हुए हैं।